कुछ बेसिक चीजें जो हमें ऑलरेडी आती हैं, जैसे फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हमने ले लिया, जब हम स्टक हो जाते हैं किसी पॉइंट पे, याद नहीं आ रहा होता कि ये फॉर्मूला कैसे लगाया था, तो हमारी मेमोरी में रिटेंशन और भी अच्छा हो जाता है, यानी वो पूरा चैप्टर दिमाग में बस जाता है। सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको करनी है फास्ट रीडिंग। वक्त बीता जा रहा है, जेईई मेन जनवरी नजदीक आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं हम में से ज्यादातर लोगों ने अभी तक रिवीजन करना शुरू भी नहीं किया है। भाई एक बात ध्यान रख, एंड में वही मैटर करता है कितना तुझे याद रहता है। अगर तुझे याद रहेगा तो तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तभी तू डी डे पे फाइनल दिन अच्छा कर पाएगा। हमें कहीं ना कहीं अंदर से पता होता है कि यार हमें रिवीजन पे समय देना चाहिए, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन, प्रैक्टिस भी करना है, पीवाईक्यूज भी करने हैं, बुक्स के क्वेश्चन भी करने हैं, नोट्स भी बनाने, इतना सब करने में ना रिवीजन को समय हम दे भी नहीं पाते। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिवीजन करने का फास्टेस्ट तरीका क्या होता है, रिवीजन को मोस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। देखो यार, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको करनी है फास्ट रीडिंग। सबसे पहले जिस भी चीज़ को आपको रिवाइज करना है, कोई भी चैप्टर आपको रिवाइज करना है, आप अपने नोट्स लीजिए, क्लास नोट्स लीजिए। अब क्लास नोट्स को लेने के बाद फास्ट रीडिंग करिए, क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें ऑलरेडी आती हैं, जैसे फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हमने ले लिया, उसके बेसिक्स मान लीजिए हमें ऑलरेडी आते हैं, फॉर्मूला हमें बेसिक याद है, हम क्या करते हैं उसी को बार बार देखते रहते हैं। तो फास्ट रीडिंग में इस बात का ध्यान रखिए, जो बेसिक्स आपको ऑलरेडी आते हैं उनको बहुत जल्दी रीड कर लीजिएगा। लेकिन जहां पे अब स्टक हो जाए, कई बार हम क्या करते हैं, रिवीजन करते करते जब हम स्टक हो जाते हैं किसी पॉइंट पे, याद नहीं आ रहा होता कि ये फॉर्मूला कैसे लगाया था या इसका कॉन्सेप्ट क्या था, हम भूल रहे होते हैं, तो वहीं पे रुक जाते हैं और यहीं पे रिवीजन में बहुत समय लग जाता है। अब यही सबसे बड़ा ट्रैप है जिस कारण रिवीजन बहुत कम्बरसम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को उस समय के लिए छोड़ देना है। तो सबसे पहले आपने फास्ट रीडिंग की, उन टॉपिक्स की जो आपको ऑलरेडी ठीक ठाक आते हैं, और जो आपको थोड़ा ठीक से नहीं आते उस पोर्शंस को थोड़ा सा केयरफुली रीड किया, और जो आपको नहीं आता उसके लिए उसको एक बार के लिए छोड़ दिया। अब सीधा जाना है सवालों पे, यानी ज्यादा समय, लगभग 80% टाइम रिवीजन का तुम्हें प्रैक्टिस पे बिताना है। अब प्रैक्टिस में भाई लास्ट 7 साल के पीवाईक्यू 144 सेशंस हुए हैं, 12,000 पीवाईक्यूज हैं, बहुत सारा हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, और तुम जानते हो बहुत सारे सवाल लगभग वैसे ही मोर और लेस रिपीट होने वाले हैं। तो वहां पे अब तुम प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। अब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो जहां जहां स्टक फील करोगे, जो सवाल तुमसे नहीं बनेगा, उसके लिए अगेन अपने क्लास नोट्स को या रेफरेंस बुक को, थ्योरी को रेफर करोगे। उससे तुम्हारी थ्योरी भी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जहां जहां पे क्वेश्चन में तू स्टक हो जाएगा ना, वहां पे तू रेफर करने चला जाना। तो उससे क्या हो जाएगा, तेरी रिवीजन दोनों एंगल से बेस्ट हो जाएगी। यानी सबसे पहले तूने रीडिंग किया, रीडिंग के बाद तूने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस से दोबारा थ्योरी पे गया। इस तरह से टू एंड फ्रो जब हम बार बार जाते हैं तो हमारी मेमोरी में रिटेंशन और भी अच्छा हो जाता है, यानी वो पूरा चैप्टर दिमाग में बस जाता है। अब एक और चीज तुझे करके देखनी है, जब भी तुझे समय मिले तो शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो हमें तभी बनाने चाहिए जब चैप्टर हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, यानी जब हम सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके हैं, हमें पता है इस चैप्टर से किस तरह के सवाल जेईई में पूछे जाते हैं। जब हमें ये सारी चीजें पता है ना, तब जाके हमें समरी बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आप सभी जानते हैं समरी होती है, जिसके अंदर की पॉइंट्स, की फॉर्मूला लिखे जाते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक ऐसे सीक्वेंस में लिखे जाते हैं कि भाई रियल एग्जाम या किसी भी मॉक टेस्ट से पहले मैं जस्ट अपने शॉर्ट नोट्स से गो थ्रू करूंगा और उसके बाद मेरा काम बन जाएगा, मॉक टेस्ट के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। भाई मेरे खुद की प्रिपरेशन टाइम में भी मेरे जो पर्टिकुलर शॉर्ट नोट्स थे, वो मेरी नोटबुक छोटी छोटी सबसे प्यारी थी मेरे लिए, क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले वही मेरे को सहायता करती थी, मैं खट से रिवीजन कर लेता था। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए एक और खास बात होती है, जब हम लिख लिख कर देखते हैं ना, और ध्यान से उसको पढ़ भी रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो साथ में सुन भी रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। रिवीजन का एक फाइनल स्टेज आता है जिसको बोलते हैं मेंटल मैपिंग या मेंटल रिवीजन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरे चैप्टर के जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए होते हैं ना, अब इन शॉर्ट नोट्स को हम मेंटली मैप कर लेते हैं दिमाग में। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर है हमारा ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, मिरर की बात करते हैं हम लोग, लेंस की बात करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, उसके बाद YDSC के बारे में भी बात करते हैं। अब एक सीक्वेंस है इसका, हम सभी जानते हैं, उस सीक्वेंस में फॉर्मूलाज होते हैं, साइन कन्वेंशंस होते हैं। तो जो हमारे शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, हम एक एक करके उसको माइंड में मैप कर लेते हैं कि पहले क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था। अब शॉर्ट नोट्स को देखते देखते हम दिमाग में उसको एब्जॉर्ब करते हैं, यानी आंखें बंद करके हम सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करते हैं, 1 बाय 1 उस चैप्टर की। यानी वो पूरा का पूरा चैप्टर ना तुम्हारे माइंड में बस जाता है, सारे के सारे की पॉइंट, सारे के सारे की फॉर्मूला आपके दिमाग में बस जाते हैं।
ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक होती है, क्योंकि माइंड मैपिंग जब हो जाती है ना, तो रियल एग्जाम के लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हमें नॉर्मली मॉक टेस्ट से पहले या रियल एग्जाम में ये डाउट रहता है कि भाई अगर मैं फॉर्मूले भूल गया तो क्या होगा। मैं तुझे बता रहा हूं, अगर तेरे को मेंटल रिवीजन या माइंड मैपिंग करने की हैबिट पड़ गई ना, तो तेरे को भूलने का डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि पहले से ही तूने बिना किताब को कॉपी को खोले माइंड में सब कुछ पहले से ही दोहरा लिया। तो पहले से तूने रिवाइज कर लिया, मेंटल रिवीजन कर लिया, तो तेरा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, रिवीजन के लिए अब बात आती है समय निकालने की। भाई देख, मैंने तेरे को पहले से ही बता दिया, एवरीडे तेरा मेजॉरिटी फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। अब प्रैक्टिस में जो सिलेबस तेरा ऑलरेडी चल रहा है, एक प्रैक्टिस तो वो कर रहा है, बाकी कम से कम डेली 1 से 2 घंटा तू बाकी चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी तो करेगा ना। जब बाकी 1 या 2 घंटा कम से कम तू बाकी चैप्टर्स की प्रैक्टिस करेगा, तो उसके लिए पहले की पॉइंट्स को देख ले, थ्योरी को फास्ट रीड कर ले, और मेन फोकस किस चीज पे करेगा? प्रैक्टिस पे। क्योंकि याद रख, जितने ज्यादा सवाल तू कर पाएगा उतना ही तेरा काम बन जाएगा। अब इसके बाद अगर तू बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, लेकिन प्रॉब्लम तेरी ये फंसती है कि थ्योरी तो आती है लेकिन सवाल करने की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं बन पाती, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, तो भाई ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं अभ्यास बैच, जिसकी लॉन्चिंग जल्द ही होने वाली है। जो भी बच्चे इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको आप जरूर फिल करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड सभी को राधे राधे।